दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं पृथ्वी का वायुमंडल और उसकी परतें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ग्रीन और नीले कलर का ये एक गोला सा जो दिख रहा है, ये आपके है पृथ्वी। और इस पृथ्वी के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका क्षोभ मंडल होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। इस मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंडल में ही बहुत सारी प्रमुख क्रियाएं होती हैं, जैसे बादलों का बनना, बारिश का होना, तूफान का आना। कहने का मतलब है कि वायुमंडलीय घटनाएं इसी मंडल में होती है और सबसे ज़्यादा घनत्व भी इसी मंडल का होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी मंडल में देखने को ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा क्या, इसी मंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है। तो इस मंडल में जैसे कि आपको बताया कि वायुमंडल का घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है और वायुमंडल इसमें सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव रखती है। तो इसमें तूफान का आना, बारिश का होना, बादलों का बनना, ये सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इसके बाद इसका जो ऊपर का जो मंडल होता है उसको कहते हैं समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर के बाद मतलब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये समताप मंडल माना जाता है। इस समताप मंडल में एक विशेषता होती है कि यहाँ का तापमान जो समान होता है। और एक बात और आप ध्यान रखें, 18 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वायुमंडलीय प्रेशर कम होने लगता है, इसलिए इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती, जैसे कि बादलों का बनना, बारिश का होना, तूफान का आना, ये सब घटना इसमें तो दोस्तों नहीं होती। समताप मंडल में तापमान समान होने की वजह से यहाँ पर जो वायुयान होते हैं, हेलीकॉप्टर्स और वायुयान इसी मंडल में अपनी उड़ान भरते हैं। और जो पंछी होते हैं, पक्षी होते हैं, जैसे कि बाज हो गया या चील हो गया, तो ज़्यादातर इस वायुमंडल वैसे तो नहीं पहुँचती, लेकिन इस वायुमंडल के नीचे थोड़ा सा आके पक्षी अपना कंफर्टेबल महसूस करते हैं और आसानी से अपनी उड़ान भर लेते हैं। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जैसे बाज होता है, वो एक जगह उड़कर नीचे की तरफ देखता रहता है, आगे नहीं बढ़ता। तो वो ये सारी प्रक्रिया इसी मंडल के आसपास होती है। इसके ऊपर का जो मंडल होता है वो होता है ओजोन लेयर, जिसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इस ओजोन मंडल को इंग्लिश में कहते हैं इंडोस्फियर। ओजोन मंडल को इंग्लिश में कहते हैं इंडोस्फियर। और यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान जो पहुँच रहा है, उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नुकसान की वजह से यहाँ पर पैरामैग्निक किरणें ज़्यादातर इस मंडल में अब प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर में छेद हो चुका है। अब ये ओजोन लेयर है क्या? ये ओजोन लेयर एक तरह छलनी का कार्य करती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली पैराबैंगनी किरणों को ये ओजोन लेयर पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। और ये पैराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं। अगर ये सीधे त्वचा पर पड़ जाए तो कैंसर की बीमारी तक हमारी त्वचा को ये प्रभावित कर सकती है। तो ये जो ओजोन मंडल है, जिसको ओजोन लेयर कहा जा रहा है, ये ओजोन लेयर का मुख्य कार्य पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना होता है। और इस ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहा जाता है, उस ओजोन लेयर को ये क्षति पहुंचा रही है, मतलब नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद आ जाता है, ओजोन लेयर के बाद आता है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल मध्यमंडल को कहा जाता है मेसोस्फियर। और इस मध्यमंडल में जिस अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड यहाँ पर प्रवेश करती हैं, वे इसी मंडल में, मध्यमंडल में जलकर नष्ट हो जाती है। ये मध्यमंडल, इसी मंडल में सारी जलकर नष्ट हो जाती है। आयन मंडल, मध्यमंडल के ऊपर का जो मंडल है होता है उसको आयन मंडल कहते हैं। और इस आयन मंडल को इंग्लिश में कहते हैं इंडोस्फियर। इस आयन मंडल में रेडियो तरंग से प्रभावित जितनी भी किरणें होती है, इसी मंडल में होती है, इंडोस्फियर में ही। मतलब रडार, संचार, टेलीफोन या कोई भी इंसैट या कोई भी उपग्रह जो छोड़ा जाता है, वो इसी मंडल में अपना कार्य करता है, इसी मंडल में रहकर अपना कार्य करता है। कहने का मतलब है, रेडियो तरंग परिवर्तित होती है इसी मंडल में। ठीक है, तो जितने भी मानव द्वारा उपग्रह छोड़े जाते हैं, वे सब इसी मंडल में रहकर कार्य करते हैं। इसके बाद का जो मंडल होता है, आयन मंडल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, वो होता है आपका एक्सोस्फियर, मतलब बाह्य मंडल। एक्सोस्फियर में आपके तारे, सूरज। तो दोस्तों ये था आपका वायुमंडल और उसकी परतें।